वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इमरान खान मुल्क को तबाही के दहाने पर छोड़ कर गए। हमारे लिए मुश्किल था कि इलेक्शन कराएं या मुल्क को बचाएं। मईशत हमें खंडरात की हालत में मिली। कल रात तीसरी बार पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ी। इमरान खान इदारों के खिलाफ बात करते हैं, अपनी कारकर्दगी के बारे में कभी बात नहीं करते। इनके दौर में रिकॉर्ड कर्जे लिए गए। कमर जमान कायरा ने कहा कि भारी सब्सिडी की मद में खजाने से बड़ी रकम निकल रही थी। मजबूरी में पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का फैसला करना पड़ा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से 30% महंगाई बढ़ेगी, गरीब पिस जाएगा। इन हालात में तनख्वाहदार तबका कैसे गुजारा करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में वकला से खिताब करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत के पहले 2 साल बहुत मुश्किल थे। दोस्त ममालिक मदद नहीं करते तो पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाता। 7 मार्च को पाकिस्तान के सफ़ीर को कहा गया, इमरान खान रूस क्यों गया। अमरीकी सफारतखाना लोगों को बुला बुलाकर मीटिंग कर रहा था। पाकिस्तानी कौम स्टैंड नहीं लेगी तो कोई वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद पॉलिसी नहीं चला पाएगा। सेनेट इजलास में अपोजिशन का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव कर लिया। शहजाद वसीम ने कहा कि कहाँ हैं IMF के नुमाइंदे। बजट इस साजिश पर मुहर लगाता है जिसके तहत इन्हें लाया गया। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि शेख रशीद ने कहा कि हमें तो जुलाई से साजिश का इल्म था। साजिश थी तो आपकी एजेंसी थी, इन्हें बताना चाहिए था। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मुमालिक आगे बढ़ते जाते हैं और हम पीछे। इनकलाबी हुकूमत 4 साल रही। हुकूमत को हर वो सहूलत मिली जो किसी हुकूमत को नहीं दी गई। जिन हवाओं ने इनकी परवरिश की उन्होंने देखा ये फसल उग नहीं रही तो रुख मोड़ लिया। इरफान सिद्दीकी की तकरीर के दौरान फैसल जावेद ने डेस्क पर बजट कॉपी पटक दी। इरफान सिद्दीकी ने फैसल जावेद से कहा, आप ये धमाके ना करें। आज से 1 लीटर पेट्रोल 233 रुपये 89 पैसे में मिलेगा। 24 रुपये 3 पैसे इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत मुकर्रर। 21 रोज़ में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी बार इजाफे पर आवाम परेशान। कीमतें कम करने का मुतालिबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ईंधन की कीमतों में इजाफे के असरात से बखूबी आगाह हैं। हुकूमत के पास IMF के मुआहदे की वजह से कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं था। IMF मुआहदे पर PTI हुकूमत ने दस्तखत किए थे। मुआहदे की तफसीलात पर जल्द कौम को एतमाद मिलेंगे। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 1 रुपया 29 पैसे महंगा। 1 डॉलर 207 रुपये 75 पैसे का हो गया। साबिक वफाकी वजीर मोना सलाही मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA लाहौर के दफ्तर में पेश। FIA की 3 रुकनी तहकीकाती टीम की मोना सलाही से तफ्तीश जारी। ज़राए के मुताबिक टीम ने मोना सलाही से 40 सवालात पूछे। लाहौर की अदालत ने मोना सलाही समेत दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार शरीक मुल्ज़मान नवाज भट्टी और मज़हर अब्बास का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों के खिलाफ समाअत आज होगी। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज एडवोकेट दलाइल जारी रखेंगे। अदालत में गैर मुतल्लिका अफराद और सियासी कारकुनान के दाखिले पर पाबंदी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि दुनिया भर में थिंक टैंक की रिसर्च पॉलिसीज़ के असरात वाज़ेह हैं। पाकिस्तान जहानत के एतबार से बेहतरीन मुल्क है। ऐसे इदारे में आकर खुशी हो रही है जिसकी बुनियाद इनके नाना ने रखी। पाकिस्तान में कोरोना केसेस फिर बढ़ने लगे। शरह 1.22% रिकॉर्ड। कोरोना के बाइस एक शख्स इंतकाल कर गया। 24 घंटों के दौरान 144 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में इजाफा। शरह 2.28% हो गई। DHO का कहना है कि शहरी जल्द बूस्टर डोज लगवाएं। सिंध में कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ 100% पूरा हो गया। महकमे सेहत सिंध हुक्काम के मुताबिक 12 साल और इससे जायद के 3 करोड़ 40 लाख से जायद अफराद को 2 डोज लगा दी गई।
और भारतीय सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घर गिराए जाने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत का उत्तर प्रदेश हुकूमत को जमीयत उलमाए हिंद और दीगर की दरखास्तों पर 3 दिन में जवाब जमा कराने का हुक्म। समाअत आइंदा हफ्ते होगी।